आपका दृश्य न्यूज़ में मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार हाईवे पे, जहां पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये जो भीड़ है बाबा भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा को लेकर है। शोभा यात्रा निकल रही है जो कि नगर निगम रविदास जो घाट है वहाँ से निकलकर ये कोर कॉलेज अंबेडकर पार्क में जाएगी, जहाँ पे बहुत विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 1891 में हुआ था और जो उनकी मृत्यु हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। 65 साल के अंतराल बाबा भीमराव अंबेडकर ने बहुत ज़्यादा कठिनाई और परेशानियों का सामना जो किया और आज हमारे देश को संविधान दिया। उसी संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जो कि आप देख सकते हैं कि कितना लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है। और दूर तक आप भीड़ देख सकते हैं मेरे पीछे, जो कि रविदास घाट नगर निगम रुड़की से होकर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगी भीमराव अंबेडकर पार्क में। यहाँ पे मेरे साथ कुछ युवा साथी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, आज जो इतना शोभा यात्रा में इतनी उमड़ के भीड़ जो आई है और नाच गाना कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा साहब का नाम रहेगा और कारवा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। बाबा साहब का नाम रहेगा, कारवा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। हमारे साथ एक, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रामपाल सिंह जी है। बाबा भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती है ये 133वीं 133वीं। भीमराव अंबेडकर ने ऐसे क्या काम किए थे कि जो आज इतना जो जनसैलाब है बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती बनाने के लिए उमड़ पड़ा है? सब पूरे देश को एक करने के लिए संविधान लिखा था बाबा साहब ने, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था और सभी जाति धर्म से अलग रख करके मानवता का संदेश दिया था। इसलिए संविधान को सबसे ताकत के रूप में पेश किया गया। अरे जैसे बताया जाता है बाबा भीमराव अंबेडकर जी भी दलित समाज से आते हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा बाबा साहब के सामने इतनी कठिन परिस्थितियाँ थी, ना घर था, ना चलने के लिए कोई साधन थे, ना कपड़े थे, ना खाने के लिए राशन था, पीने के लिए पानी का भी अधिकार नहीं था और स्कूल में भी अस्पृश्यता थी, जिस कारण जातिवाद को मिटाने के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया। और बाबा साहब के संघर्ष के कारण ही पढ़ लिखने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया। उसी ढांचे को देखते हुए भारत सरकार की जो बागडोर जब संविधान बनकर आई थी, तो अंग्रेजों ने बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके तब बागडोर भारत के हाथ में सौंपी थी। तो सुना आपने कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और बागडोर उस टाइम पे भी जो थी अंग्रेज़ों के हाथ में थी, लेकिन जब संविधान देखा तो संविधान देख के बागडोर जो है पूरे भारत के सौंपी गई थी। युवा साथी और भी है, क्या कहना चाहोगे भाई जी? जय भीम, जय भीम साहब जी, जय भीम साहब, जय भीम। क्या कहना चाहोगे हम? तो देख रहे हैं आप जय भीम के नारे लगाते हुए और बाबा भीमराव अंबेडकर की जो बग्गी है वो चलाते हुए गौतम बुद्ध जी की भी इसमें मूर्ति लगी हुई है। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है, लेकिन आज गौतम जी की भी आप लेके चल रहे हैं, गौतम बुद्ध जी की भी। क्या संदेश देना चाह रहे हैं गौतम बुद्ध जी के उसमें? महात्मा बुद्ध एक ऐसे बुद्ध का ज्ञान का प्राप्त हुआ है उनको कि उन्होंने पूरी दुनिया को समानता का अधिकार दिया है और उसी कारवा को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया है, जो भारत नहीं पूरे विश्व को बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और सभी को एक ही संदेश देते हैं, संगठित रहो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। तो आज क्या बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए निर्देश पे लोग चल रहे हैं? चल रहे हैं, लेकिन चल तो रहे हैं लेकिन थोड़ा कुछ कम चल रहे हैं अभी। जैसे जैसे शिक्षित होते जा रहे हैं उस कारवा को आगे बढ़ाते जाएंगे। जी समय डॉक्टर बाबा साहब ने बोला था 21वीं सदी डॉक्टर बाबा साहब की होगी, तो वो सपना बाबा साहब का धीरे धीरे पूरा होने जा रहा है। जय भीम। बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा होने जा रहा है। जो संविधान बाबा ने लिखा था, जो सपना देख के किया था, हम आपको एक और नज़ारा दिखा रहे हैं कि जो महिलाएं हैं ये नीले कपड़ों में बैठ के जो है बाबा भीमराव अंबेडकर की झांकी के आगे, गौतम बुद्ध की झांकी के आगे झाड़ू लगाती भी चल रही हैं। ये भी पूछ लेते हैं इन्हीं महिलाओं से। जी, ये शोभा यात्रा चल रही है, आप झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू सड़कों पे क्यों लगाई जा रही है? हाँ जी, जो सफाई करते हुए चल रहे हैं। जी
जो ये सफाई करते चल रहे हैं, ये सफाई क्यों कर रहे हैं? ये सफाई नहीं कर रहे, हमारे बाबा साहब की शोभा यात्रा आ रही है, इसलिए हम झाड़ू लगा रहे हैं कि रास्ता साफ होना चाहिए। ये योगेश भाई ने जो शोभा यात्रा निकाल लिया है ना, हमारी तरफ से भी योगेश भाई को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं भैया। हम उनके साथ हैं, जिलो डांस से साथ है उनकी। अच्छा, क्या संदेश देना चाहोगे आप? क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने तो संदेश दिया था कि एक रहो, एकत्रित रहो। आप क्या संदेश देना चाहेंगी राधा जी? जो बाबा साहब ने संदेश दिया था वही हम सबका संदेश है। संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने भी यही बोला था, हम भी यही बोले कि संघर्ष करो, संगठित रहो। बाबा साहब ने भी ये बोला था, हम भी यही बोले। अच्छा, जैसे कि शोभा यात्रा में सबने अपने अपने अनुसार कपड़े पहने हुए, लेकिन आप जो महिलाएं झाड़ू लगा रही हैं, यानी कि सफाई करते चल रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के सामने, नीले कपड़े पहने हुए, नीले कपड़ों का क्या उद्देश्य है? ये नीले कपड़ों का ये है कि ये बाबा साहब की ड्रेस है। नीले कपड़े तो बड़े बड़े अधिकारी डर जाएं, ठीक है नहीं? बाबा साहब का ये उद्देश्य है, जो बाबा साहब की कलम थी, इंक पेन था, जो उसने संविधान में लिखा है वही हमारा काम था। तो बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा है, अब उसी संविधान को बचाने के लिए हम भी काम कर रहे हैं। ऐसे पीछे आप देख सकते हैं जय भीम के नारे लगाते हुए, लेकिन हम आपको एक चीज़ और दिखाते रहेंगे। यहाँ पे युवा साथी जो हैं वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और ये जो गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें भारत का संविधान यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की गाड़ी ये जा रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये स्वामी जी हैं, इन्हें कहेंगे शीशा नीचे उतारें। स्वामी जी से भी पूछ लेंगे। स्वामी जी, क्या हमसे बात करने के लिए 1 मिनट गाड़ी से नीचे आ जाएंगे आप? तो स्वामी जी को हम बाड़ी से नीचे कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी से बहुत कुछ जो है ज्ञान की बात यहाँ पे सीखने को मिलेगी हमें, कि आखिर बाबा भीमराव अंबेडकर जो हैं, आज बाबा भीमराव अंबेडकर की 133वीं शोभा यात्रा है, लेकिन उसी के साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध जी जो हैं उनकी भी प्रतिमा जारी है, और महिलाएं जो हैं झाड़ू लगा के सफाई कर रही हैं। तो गौतम बुद्ध से बाबा अंबेडकर का क्या नाता है? देखो, बाबा साहेब का नाता यह है, विचार गौतम बुद्ध जी के विचार ये है करुणा मैत्री भाईचारे का जो संदेश है, और व्यवस्था, प्रेम, करुणा जहाँ है वहीं सब कुछ है। इसलिए उनके विचारों से प्रभावित होके बाबा साहेब ने अपने घर वापसी की, ठीक। और आज उनके विचारों को, बाबा साहेब की जो विचार हैं, गौतम बुद्ध जी का जो विचार है, भारत ही नहीं आज पूरा वर्ल्ड उनके विचारों को मानता है। और जो देश उनके विचारों को मानना है वो देश तरक्की कर रहा है। इसलिए जहाँ करुणा मैत्री भाईचारे का चीज़ है वही देश तरक्की करता है, और जहाँ मान लो लड़ाई झगड़े का इसमें रहते हैं, पसपास रहते हैं, ऊंच नीच भेदभाव रखते हैं, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल छोटा सा आ रहा है कि लगभग 65 साल की बाबा की उम्र थी भीमराव जी की, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कष्टी है। संविधान बनाने के बाद भी आज भी दलित कहीं ना कहीं उन्हीं कष्टियों को सामना करते हैं, ऐसा क्यों? सामना इसलिए कर रहे हैं कि मैंने आपको पहले बोला ना कि बाबा साहेब ने घर वापसी की है, ठीक है। धम्म जब अपनाया वो घर अपने वापसी की है, और जो अपना आपको दलित बता रहे हैं समाज, दलित समाज अपने को दलित बता रहा है, कोई अपना आप को हरिजन बता रहा है, कोई ये जाति में बटे हुए हैं। जब तक ये धर्म को नहीं समझेंगे, धर्म को नहीं फॉलो करेंगे, उनके विचारों को नहीं चलेंगे, तो उनका धर्म की बात कर रहे हैं तो दलितों का भी कहीं ना कहीं धर्म हिंदू ही आ रहा है। ना हिंदू नहीं आ रहा, हिंदू नहीं है उनका। अगर वे जाति में बटेंगे तो उनका धर्म हिंदू है, और हिंदू में ऊंच नीच भेदभाव है, ठीक है। इसलिए वे अगर दलित बनेंगे तो हिंदू कौन भी इसमें आएंगे, अगर वे बौद्ध में बनेंगे तो उनके ऊपर कुछ नहीं होने वाला है, अत्याचार। उनको भाईचारा, करुणा मैत्री का जो संदेश है गौतम बुद्ध जी का, वो उनको मिलेगा। और यही बाबा साहेब चाहते थे कि भारत में जितने भी हमारे समाज है वो कवलेट हो और बौद्ध धर्म को अपनाएं। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म दीक्षा ली थी नागपुर में। तो वहाँ करोड़ों आदमियों ने धर्म दीक्षा ली। उसमें बहुत से यूँ कहते हैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, वो धर्म परिवर्तन नहीं है, वो घर वापसी की है।
बाबा साहेब ने। और जब आप ये देखो कि बुद्ध की जो विचार हैं वो करुणा मैत्री का है संदेश देती हैं, भाईचारे का संदेश देती है, इसी पर ये आधारित है और इसी पे ही मनुष्य को चलना चाहिए, उसी में उनका जीवन कल्याण होना है। जी, साफ साफ बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। हाँ, धर्म देखो किसी ये नहीं है कि इसमें ऊंच नीच भेदभाव है किसी प्रकार का, यहाँ समानता है, प्रेम है, करुणा है, मैत्री है, भाईचारा है। इसलिए पूरा वर्ल्ड इनकी विचारों को मानना है, गौतम बुद्ध जी की और बाबा साहेब की। और रही बोधिसत्व गुरु रविदास जी की विचार भी उन्हीं की यही थी। जितने भी बहुजन समाज के अंदर महापुरुष जन्मे उनकी विचारधारा धर्म से ही अकॉर्डिंग था। इसलिए बाबा साहेब का जो संदेश है, सबसे पहला शिक्षित होना। उनके 3 महामंत्र थे कि पहले तो शिक्षित होना, फिर संगठित होना, संघर्ष भी करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग फिर भारत में संविधान देके और महिलाओं का सम्मान दिया। ऐसा कोई आज तक हुआ नहीं जो महिलाओं को सम्मान दे सके। जो महिलाओं को सम्मान दिया और आरक्षण की वजह से आज जो पूरे किसी भी समाज से महिला है, आज अच्छी नौकरी पे बैठी है, IAS PS डॉक्टर बनी हुई है, तो वो संविधान के बदौलत है। तो महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ा काम किया, महिलाओं को सम्मान देने के लिए। वो इसलिए महिलाओं को भी उनके लिए पूजनीय है। उनको पूजने का है कि उनके विचारों को मानना चाहिए। बहुत से तो उनकी अगरबत्ती वगैरह यही करके चलाते हैं, यानी कि पूज रहे हैं। उनको पूजना नहीं है, उनके विचारों को फॉलो करना है। तो बाबा जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि बाबा भीमराव अंबेडकर को पूजना ये नहीं है, लेकिन जो संविधान के तहत उन्होंने विचार रखे हैं उन विचारों पर चलना है। और कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर जी ने जो सबसे बड़ी बात बोली थी वो ये कही थी, शिक्षित रहो, संगठित रहो और एकत्रित रहो। तो इसी के साथ ही हम और भी लोगों से आपकी बात करवाते हैं। तो बात सुनिए बाबा जी की, लेकिन जो आप ये काफिला देख रहे हैं इसके जो संयोजक हैं बाबा भीमराव अंबेडकर की जो शोभा यात्रा आज निकल रही है, तो योगेश कुमार जी भी हमारे साथ है। योगेश कुमार जी क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जयंती है हमारे भगवान का, एक जन्म दिवस है। इसे बड़े एक उत्साह के साथ सब हमारा समाज एक इकट्ठा होकर इसे बना रहा है। और मैं यही चाहूँगा कि आगे के लिए भी सब मिलजुल कर ही बाबा साहब जयंती का बनाने का काम करें। जी योगेश जी, बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती हो या रविदास जयंती हो या अन्य कोई त्यौहार हो, देखा जाता है गांव-गांव में बनते हैं, लेकिन आपके साथ जो काफिला चलता है उसके पीछे क्या कारण है? काफिला सब प्यार है भाई। ये भाई हैं छोटे, कोई बड़ा भी है, तो सब मिलजुल के हम ये प्रोग्राम करते हैं। बाबा साहब जी की जयंती मिलजुल कर बनाते हैं जी। भाई, गांव-गांव सब बनाते हैं 14 अप्रैल में। पर हम एक जो बाबा साहब जी पार्क हमने भी एक स्थापना की थी, तो एक मैसेज है वो कंटिन्यू वहाँ चलता रहे, तो मिलजुल कर सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। योगेश भाई, जैसे अभी रविदास घाट नगर निगम से ये यात्रा चल रही है और कोर कॉलेज तक जाएगी, अंबेडकर पार्क तक बहुत लंबा ये सफ़र है। इस सफ़र के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या संदेश आप देना चाहते हैं युवा? संदेश यही है कि समाज को एक जगह मिलजुल कर इकट्ठा रहना चाहिए। संदेश समाज को इकट्ठा करने का सिर्फ यह है कि बाबा साहब जी ने जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, कि हम उनका एक जन्म दिवस जो है कि एक अच्छा तरीके से अगर हम बनाए एक सभ्यता के साथ में, सिर्फ यही समाज को मैसेज देना है कि एक सही तरीके से बाबा साहब जी की जयंती को बनाने का काम करें। तो समाज को इकट्ठा करने का जो एक मैसेज दिया है योगेश जी ने, और ये जो काफिला चल रहा है इसका एक उद्देश्य है कि एकत्रित रहो, जैसे कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भी बोला कि शिक्षित रहो, एकत्रित रहो। तो इसी के साथ हम कुछ युवाओं से भी आपकी बात कराते हैं। तो आपने देखा नगर निगम रुड़की से जो रविदास घाट है वहाँ से चल के ये शोभा यात्रा जो है इंजीनियरिंग कोर कॉलेज तक जाएगी, जहाँ पे बाबा भीमराव अंबेडकर का पार्क बनाया जा रहा है और वहाँ पे विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं नीले झंडे बाबा भीमराव अंबेडकर के लेके जो युवा चल रहे हैं, और इन युवाओं से भी जान लेते हैं थोड़ी सी बात। भाई कितने साल के हो आप? 16 साल का जी। हाँ जी, 16 साल का। 16 साल का। ये झंडा पकड़ के कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा हाथ। हाँ जी, अच्छा लग रहा है जी। हैं? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस दे रहा है। हाँ जी, ये आपने झंडा पकड़ रखा है, कैसा लग रहा है? बहुत सीना चौड़ा हो रहा है। आज का जो माहौल है बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। ये चीज इतिहास में लिख के जाएगी, आज से इतिहास में लिखे जाएगी ये चीज, यहाँ से रुड़की के अंदर। इतिहास तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी लिख दिए थे। नहीं, अब रुड़की के अंदर भी रहेगा, रुड़की के अंदर भी रहेगा। बहुत बड़ा संविधान लिख के चले गए, इसी का ही तो खून है। बाबा भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए थे? बाबा भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल
1891 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मऊ जिले में हुए थे। इंदौर के अच्छा, पैदा तो हो गए थे बाबा, लेकिन जैसे कि दलित समाज से थे, किन किन कठिनाइयों का सामना बाबा को करना पड़ा? देखो, उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम बहुत ही छुआछूत की वो थी, जातिवाद बहुत ही चरम पर था। अगर उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उन सभी चीज़ों को त्याग कर एक ऐसा संविधान लिखकर सभी को समानता का अधिकार दिया, सभी मानवता का अधिकार दिया। जय भीम। तो सुना अपने युवाओं के अंदर भी जोश है कि सभी को समानता का अधिकार दिया, सबको शिक्षा का अधिकार दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ तक भी आपकी निगाह जाएगी ये काफिला बहुत बड़ा काफिला है। ये देखिए आप, इस काफिले को बहुत बड़ा काफिला ये नज़र आ रहा है। और इसमें युवा क्या है, महिलाएं क्या हैं, बुजुर्ग क्या है, बच्चे क्या है, हर कोई इसमें शामिल है। और नाचते गाते ये लोग जा रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज तक। और ये देखिए कि कितना उत्साह इनके अंदर नज़र आ रहा है। और पूरे, क्योंकि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती है। तो इसी के साथ बना रहिए दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।